बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस। सबसे पहले हमेशा हम क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अ न्यू स्टडी कंडक्टेड फॉर द वर्ल्ड बैंक बाय मारूडाश यूनिवर्सिटी Institute for Science and Technology Policy ISTP has demonstrated that public transport is more efficient than cars। क्या कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मोर एफिशिएंट देन cars। The study compared the proportion of wealth poured into transport by 37 cities around the world. This included both the public and private cost of building, maintaining and using a transport system। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की है। वर्ल्ड बैंक ने फॉर द वर्ल्ड बैंक के लिए कंडक्ट किया। किसने कंडक्ट किया? मद्रास इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ISTP हैज़ डम। उसने क्या बताया, दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ मोर एफिशिएंट दैन कार। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स। इसके बाद आप याद रखिएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिधर भी हूँ आप लोगों ने उसको साथ साथ अंडरलाइन करना है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो बेस ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का हमें ये बेनिफिट होता है कि हम लोग अपना टास्क जो है वो, अगर हमने 20 मिनट में करना है तो उसको हम लोग मैक्सिमम 14 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको टास्क जो है समझा के करवाऊँगी, इसलिए मेरा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको मैक्सिमम 15 मिनट में एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें मेरे साथ साथ। जितने भी कीवर्ड्स हैं इन सबको मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब आ जाए ज़रा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ये रीडिंग पैसेज 1 है हमारा, और टेस्ट 2 है। बुक कौन सी है हमारी? बुक 6 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं उनको देखेंगे। पैराग्राफ A B C D और E। अब पैराग्राफ हमारे जो आ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले देखेंगे पैराग्राफ नंबर A में किस बारे में बात हुई है। इनफैक्ट न्यू मैन बिलीव्स द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग वन सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर अनदर इज पॉलिटिक्स। जिसकी सबसे बड़ी रीज़न है वो क्या है? पॉलिटिक्स। द मोर डेमोक्रेटिक द प्रोसेस द मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फेवर्ड। ट्रांसपोर्ट ओवर अनदर इज पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक। अब इन दो वर्ड्स को हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं। ये कंसिडर्स perfect example of this. Some years ago federal money was granted to build a new road. However, local pressure groups forced a referendum over whether to spend the money on light rail। क्या कहते हैं, उन्होंने रोड के लिए पैसे दिए थे लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको रेल पे स्पेंड करेंगे। अब आ जाए ज़रा अपने पैराग्राफ नंबर A पे। Avoiding an overcrowded center, a successful exercise in people power। अब इसको हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। सक्सेसफुल एक्सरसाइज, यहाँ पे देखिए, न्यू मैन बिलीव द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर अनदर इज पॉलिटिक्स। देखिए, एक जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने दूसरी ट्रांसपोर्ट को प्रेफर किया है, तो वो क्या है, उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। He considers Portland original perfect example for this. Some years ago, federal money was granted to build a new road. However, local pressure groups forced a referendum over whether to spend the money on light। यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है कि यहाँ पे लोगों का प्रेशर हो गया था, तो रोड के लिए पैसे जो है वो मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसपोर्ट रेल पे स्पेंड करें। तो उन्होंने फिर उसके द रेल प्रपोजल वन एंड द रेलवे वर्क स्पेक्टेकुलरली वेल। यहाँ पे क्या हुआ था, रेल जो है उसके लिए उन्होंने स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी। अ सक्सेसफुल एक्सरसाइज इन पीपल पावर, यहाँ पे लोगों की पावर की वजह से हमारा जो है डिसीजन जो है वो चेंज हुआ था। तो आंसर क्या है हमारा? डबल आई। नेक्स्ट पे है ज़रा,
In the UK, travel times to work had been stable for at least 6 centuries. Had been stable मतलब past में जो है stable था at least 6 centuries, with people avoiding situations that required them to spend more than half an travel times to work had been stable for at least 6 centuries. ट्रैवल टाइम जो है वो छः सदियों से फिक्स था, विद पीपल अवॉइडिंग सिचुएशन दैट रिक्वायर देम टू स्पेंड मोर देन हाफ एन आवर ट्रैवलिंग टू वर्क. Trains and cars initially allowed people to live a greater distance without taking longer to reach their destination. यहाँ पे सारी की सारी बात आपकी क्या हो रही है, टाइम की हो रही है. तो ट्रेन्स एंड कार्स इनिशियली उनको शुरू में अलाउ किया गया था टू लिव एट ग्रेटर डिस्टेंसेस विदाउट टेकिंग लॉन्गर टू रीच देयर डेस्टिनेशन. हाउ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट कीप पेस विद अर्बन sprawl, causing massive congestion problems which now make commuting times far higher. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, कम्यूटिंग टाइम्स फार हायर. इसका मतलब ये है कि एन इंक्रीज इन ट्रैवलिंग टाइम, जो ट्रैवल का टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है, इंक्रीज इन ट्रैवलिंग टाइम्स. ये आ गया हमारा आंसर. हम लोग यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं. देर इज़ अ वाइड स्प्रेड बिलीव दैट इंक्रीजिंग वेल्थ इनकरेजेस पीपल टू लिव फार्दर. फार्दर का मतलब होता है दूर, अवे, फार्दर आउट वेयर कार्स आर द वाइएबल ट्रांसपोर्ट. जहाँ पे जो कार्स हैं वो ज़रूरी हों तो उनसे दूर रहें. इंक्रीजिंग वेल्थ इनकरेजेस पीपल टू लिव फार्दर. अब देखें दौलत जो है जब ज़्यादा होती है तो कहते हैं ट्रांसपोर्ट से दूर रहें. द एग्जाम्पल ऑफ यूरोपियन सिर्फ रिफ्यूट्स दैट. इस एग्जाम्पल को उन लोगों ने इसको इनकार कर दिया. उन्होंने कौन सी एग्जाम्पल को, दे आर ऑफन वेल्थियर दैन देयर अमेरिकन बट हैव नॉट जनरेटेड द सेम लेवल ऑफ कार यूज़. यहाँ पे क्या करना है, हमने कार यूज़ को अवॉइड करना है. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, हायर इनकम नीड नॉट मीन मोर कार्स. आई वी. इंक्रीजिंग वेल्थ हायर इनकम. इंक्रीजिंग वेल्थ मतलब हायर इनकम. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर डी पे. न्यू मैन बिलीव्स Newman believes one of the best studies on how cities built for cars might be converted to rail. वन ऑफ द बेस्ट स्टडीज़ ऑन हाउ सिटीज़ बिल्ड फॉर कार, जो सिटीज़ जो है कार्स के लिए बने थे, माइट बी कन्वर्टेड टू रेल यूज इन द अर्बन विलेज रिपोर्ट विच यूज मेलबर्न एज एन एग्जाम्पल. इट फाउंड दैट पुशिंग एवरी वन इन टू सिटी सेंटर वॉज नॉट द बेस्ट अप्रोच. हर एक को शहर में लेके आना एक अच्छी अप्रोच नहीं है. द प्रपोजल एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ अर्बन विलेज एट हंड्रेड्स ऑफ साइट्स मोस्टली अराउंड रेलवे स्टेशन. It found that pushing everyone into the city center was not best approach. तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ से देख लेते हैं. अवॉइडिंग एन ओवर क्राउडेड सेंटर मतलब ये कि सिटी को ज़्यादा हजूम में नहीं लेके आना चाहिए. तो आंसर क्या है हमारा इसका, आई. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर ई पे. It was once assumed that improvements in telecommunication would lead to more dispersal in the population as people were no longer forced into cities. Telecommunication, तो हम देखेंगे telecommunication का वर्ड किधर है, हम लोग इसको तुक्के के तौर पे. द इम्पैक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वी आई. अब हम ये भी देख लेते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात किधर है. वुड लेड टू मोर डिस्पर्सल इन द डिस्पर्सल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब आप क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं और उन सब पैराग्राफ्स को एक एक बार रिव्यू करते हैं. अच्छा, सबसे पहले पैराग्राफ ए है, इसमें से हम लोगों ने इसको हम इसका तुक्का कैसे लगा सकते हैं, प्रेशर ग्रुप से, मतलब यहाँ पे लोगों की बात हो गई है. बी पैराग्राफ में हम क्या कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से टाइम से, ट्रैवल टाइम्स. यहाँ पे देखने सिर्फ और सिर्फ टाइम्स का एक ही वर्ड है, ये ट्रैवलिंग टाइम, इसके अलावा कोई भी बात नहीं हुई. नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से इंक्रीजिंग वेल्थ, दौलत की बात किधर है, हायर इनकम्स नीड नॉट. हायर इनकम मतलब इंक्रीजेस वेल्थ. आप लोग यहाँ से एक वर्ड को देख के आप आंसर दे सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आपको समझ ना आ रही हो या टाइम बहुत कम हो.
Newman believes the best studies on how cities built for might be converted to rail. जो सिटीज़ जो हैं वो गाड़ियों के लिए बने थे उनको रेल में कन्वर्ट कर दिया, क्या उसकी वजह क्या है? नॉट सिटी सेंटर वाज नॉट बेस्ट अप्रोच, मतलब ये जो सिटी सेंटर है वो बेस्ट अप्रोच नहीं है, तो हम लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट आ गया टेली कम्युनिकेशन, यहाँ से भी हम देख के इसका तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्पर्सल इन पॉपुलेशन एज वेल एज वर नो लॉन्गर फोर्स्ड इनटू सिटीज़, तो ये है पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब आगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पे। True false not given. The ISTP study examined public and private system in every city of the world। यहाँ पे कहते हैं every city of the world, हमने देखना है हर सिटी में है या किसी एक जगह पे, और ढूंढना हमने क्या है ISTP पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम्स। देखें ज़रा ISTP किधर है, ये हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था। ये ISTP has demonstrated that public transport is more efficient than cars. The study compared the proportion of wealth poured into transport by public transport is more efficient than cars. The study compared the proportion of wealth poured into transport by 37 cities around the world. Proportion of wealth, उन्होंने क्या किया था, दौलत का जो हिस्सा था वो 37 सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये कहते हैं एवरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे एवरी सिटी और वहाँ पे वो कहते हैं 37 सिटीज़। एफिशिएंट सिटीज़ कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देयर इनहेबिटेंट। एफिशिएंट सिटीज़, जो अच्छे सिटीज़ होते हैं वो अपने इनहेबिटेंट्स की जो लाइफ है उसको ठीक कर सकते हैं। आई एस पॉइंटेड आउट दैट दीज मोर एफिशिएंट सिटीज़, ये वर्ड आ गया हमारे पास एफिशिएंट सिटीज़ का, वर एबल टू पुट द डिफरेंसेस इनटू अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री एंड जॉब्स आर क्रिएटिंग अ बेटर प्लेस टू लिव, मतलब अच्छी जगह रहने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारा आंसर क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रू। An inner city tram network is dangerous for car drivers. Inner city tram network dangerous for car drivers. Inner city tram. Large tram networks has made car use in inner city much lower, but the outer suburbs have the same. यहाँ पे डेंजरस की बात ही नहीं हुई, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, नेटवर्क की भी बात नहीं हुई, तो ये हमारा आंसर क्या है, नॉट गिवन है। याद रखिएगा एग्जाम में आपने पूरे के पूरे वर्ड्स लिखने हैं, NG या T या नहीं लिख के आ जाना, वो गलत हो जाता है। इन मेलबर्न पीपल प्रेफर टू लिव इन द आउटर सबअर्ब्स। अब मेलबर्न में लोग जो हैं वो आउटर सबअर्ब्स में रहना पसंद करते हैं। हम देखेंगे मेलबर्न का वर्ड किधर है, ये आ गया मेलबर्न। द एक्सप्लोजन इन डिमांड फॉर अकोमोडेशन इन द इनर सबअर्ब्स ऑफ मेलबर्न सजेस्ट अ रीसेंट चेंज। यहाँ पे कहते हैं इनर सबअर्ब, तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, आउटर सबअर्ब। आंसर क्या है हमारा, फॉल्स है। Cities with high levels of bicycle usage can be efficient even with public transport is only averagely good. Cities with high levels of bicycle usage. यहाँ पे देख लें, bicycle was not included in the study but Newman noted that the two most cycle friendly, bicycle friendly कौन होते हैं, high levels of cycle usage, high level of cycle usage. Cities developed Amsterdam and Copenhagen were very efficient even though their public transport system were reasonably but not special. Reasonable मतलब average. आंसर क्या है हमारा, ट्रू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 10। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 to 13 पे। पर्थ, look at the following statements 11 to 13 and the list of descriptions। यहाँ पे descriptions दी गई हैं। मैच ईच सिटी इन द विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आपने सिटीज़ हैं इनको मैच करना है करेक्ट A to F, करेक्ट डिस्क्रिप्शन। पर्थ किधर है, सबसे पहले देखेंगे पर्थ है सेकंड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ में। द स्टडी फाउंड दैट द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ पर्थ इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अ सिटी विद मिनिमल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मिनिमल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पे देखेंगे मिनिमल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात किधर हुई हुई है।
सक्सेसफुल यूजेस लाइट रेल ट्रांसपोर्ट की बात ही नहीं है, सक्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात नहीं है, मूव फ्रॉम रोड टू लाइट ये भी बात नहीं है, हीलियन ये भी बात नहीं, हेवली डिपेंडेंट कार डिस्पाइट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी की भी बात, इनएफिशिएंट ड्यू टू लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमारा आंसर क्या है? एफ। पर्थ का हम लोग आंसर क्या देंगे? एफ। पर्थ के सामने एफ लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू ज़रा ऑकलैंड, ऑकलैंड किधर है? ऑकलैंड हमारा है नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखें ज़रा, ये आ गया ऑकलैंड। For example, Newman accepts it would be hard for a city as hilly as Auckland to develop a really good rail network. Develop a good rail network or hilly. Successful uses light rail transportation in hilly environment. Environment की तो बात नहीं है. A successful transport system despite cold winters. Profitability moved from light to rail. In hilly and for rail transport system. तो इसका आंसर क्या है? D. नेक्स्ट पे आ जाओ ज़रा, पोर्टलैंड किधर है? Believe that ऑकलैंड। अब नेक्स्ट में ढूंढते हैं ज़रा, पोर्टलैंड किधर है? ये पर्थ है। ढूंढना क्या है हम लोगों ने? पोर्टलैंड। तो देखते हैं कि पोर्टलैंड की बात किधर हुई। न्यूमैन बिलीव्स पोर्ट, ये है पोर्टलैंड। द मोर डेमोक्रेटिक द प्रोसेस द मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फेवर्ड ही कंसिडर्ड। यहाँ पे क्या बात हुई थी हम लोगों की? यहाँ पे जो पब्लिक है वो जीत की थी, वो उन लोगों ने रेल के ऊपर स्पेंड किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो बात किधर है? यूजेज अ लाइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सक्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्पाइट कोल्ड विंटर्स की बात ही नहीं है। Profitably move rail from road to light transport. Profitably moved from road light to रेल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे रोड किस से वो रेल ट्रांसपोर्ट पे ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारा आंसर इसका क्या है? सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अच्छे से अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। शुक्रिया।